अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है। जब आप अपनी ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास स्क्रीन शो होगी। ये आपके पास वाइट कलर में जो आपके पास दिख रहा है, ये आपके पास कहलाता है कैनवा, या इसको हम बैकग्राउंड भी कहते हैं। इस पर हम अपना सारा वर्क करेंगे। टॉप पर आपको छोटी छोटी कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये कहलाती हैं टॉप टूल्स। और नीचे भी आपको छोटी छोटी कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, ये कहलाती हैं बॉटम टूल्स, या हम इनको प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। और ये हमारे पास कैनवा का साइज़ है कि हमें अपने कैनवा का साइज़ कौन सा और किस तरीके से रखना है। अगर हम जो है फेसबुक के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या साइज़ रखेंगे। अगर हम व्हाट्सएप के लिए बना रहे हैं, या अगर हम कवर पेज बना रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं यूट्यूब के लिए, या फिर प्रोफाइल पिक्चर बना रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ साइज़ेस दिए हुए हैं, हम उनको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल साइज़ चाहिए। ठीक है, स्क्वायर में, तो ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास सारे जो है ना प्रोजेक्ट सेव होंगे। अगर हमें कभी भी चेंजिंग करनी होगी तो हम इस ऑप्शंस पे आकर जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है ये सबसे पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पर ये हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है। फिर ये हमारे पास पिक्चर का है, ये हमारे पास बैकग्राउंड का है, और ये भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें जो वर्क करना है वो हमें करना है टेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे और इसको हम साथ साथ देखते जाएंगे, क्योंकि इसकी फ़िलहाल हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जो है यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मुझे डिलीट करना है, तो मेरे पास देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है टॉप पर डिलीट का। ठीक है, इससे मैं डिलीट कर सकती हूँ। और यहाँ से अगर बाय चांस मुझसे मिस्टेक से कोई डिलीट हो जाता है काम, तो मैं यहाँ से अंडू कर दूँगी। अगर मुझे जूम करके अपना काम देखना है तो मुझे यहाँ से देखना है। ठीक है, अगर मुझे ग्रिड्स लाइन लेकर आनी है तो मैं यहाँ से लेकर आऊँगी ग्रिड लाइंस, और अपना जो भी मैं वर्क करूँगी उसमें मेरा वर्क जितना भी होगा वो लेयर के हिसाब से होगा। तो वो मैं लेयर्स जो वो मैं देखूँगी वो मैं यहाँ से देखूँगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं अपना काम जो है सेव करती हूँ तो वो मुझे सेव कहाँ से करूँगी, मैं यहाँ से करूँगी। और अगर मुझे शेयर करना है डायरेक्ट तो मैं यहाँ से डायरेक्ट शेयर करूँगी। ठीक है, अच्छा, डिलीट का एक ऑप्शन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और आपके पास जो है यहाँ पर जो हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है, ये टोटली टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एडिट करती हूँ। एडिट आप जो है ना, ये देखें टॉप पर डिलीट के साथ एक ऑप्शन है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट के ऑप्शन से भी आकर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एडिट, मैं इसमें इंटर होती हूँ, या फिर आप जो है इसको डबल क्लिक करके देखें। डबल क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ पर इंटर हो जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस टेक्स्ट को आप जो है डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर कोई भी आप नेम लिखेंगे। आपके पास जैसे इंग्लिश कीबोर्ड होता है वैसे उर्दू और अरेबिक कीबोर्ड भी होता है, तो हम अरेबिक को भी यूज़ कर सकते हैं और उर्दू फ़ॉन्ट को भी। ठीक है, मैं जैसे अरेबिक को यूज़ कर रही हूँ। अरबिक कीबोर्ड के यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि उर्दू फ़ॉन्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अरेबिक लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जब आप अरेबिक लिखें तो टोटली आप अरेबिक लैंग्वेज में ही उसको लिखें, ताकि अगर फ़ॉन्ट्स वगैरह कभी चेंज करें तो उसी ही फ़ॉन्ट्स में जो है ना वो उसकी चेंजिंग हो। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है ना ये टेक्स्ट लिखा। अब इसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है अलग अलग वर्ड से। अभी ये मैंने एक ही फॉर्म में लिखा है, लेकिन मुझे अलग अलग लिखना है, यानी कि अब्द अलग लिखना है, और अलिफ अलग लिखना है, लाम अलग लिखना है, करीम का काफ और रेम एक साथ लिखना है, और या मीम एक साथ लिखना है। तो हम इसको अलग अलग वर्डिंग में लिखना है। तो मैं अगेन जाती हूँ यहाँ पर, इस सब फॉर्म को डिलीट करती हूँ, सिर्फ अब लिखती हूँ। ठीक है, ओके करती हूँ यहाँ पर। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर अब आ गया है। ठीक है, और
मैं इसको यहाँ पर जो है सेट कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे इसी ही साइज़ में, इसी ही जो टेक्स्ट फाउंट है उसी स्टाइल में जो है मुझे नेक्स्ट वर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसकी कॉपी करूँगी, ठीक है। अगर मैं अलग से लिखती हूँ तो मे बी पॉसिबल कि उसकी साइजिंग वगैरह में टेक्स्ट में जो है चेंजिंग आ जाए, इसलिए मैं सेम इसी की ही कॉपी करती हूँ, ठीक है। तो जब मैंने कॉपी किया तो सेम वही वर्ड आ गया। अब मैं एडिट करती हूँ और अलिफ लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास अलिफ आ गया, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करती हूँ। अब मैं इसी की अगेन कॉपी करती हूँ, कॉपी हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एडिट करती हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखती हूँ लाम, ठीक है, क्योंकि हमें करीम में जो काफ रे के साथ लाम है उसको अलग लिखना है, ठीक है। ये लाम आ गया, इसका मुझे सिर्फ साइज़ छोटा करना है, साइज़ छोटा करती हूँ और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करती हूँ और बाकी का वर्ड लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें सेलेक्ट, अगर आप किसी एक वर्ड को करते हैं तो बाकी के जो टेक्स्ट है वो अपनी प्लेस जो है ना वो चेंज कर लेती है, क्योंकि सिलेक्शन गलती से उनके ऊपर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें लॉक कर देंगे ताकि जो है ये मूवमेंट नहीं करें। तो मैं यहाँ पर जो है इन सब को लॉक कर देती हूँ, ठीक है। और जो लास्ट वर्ड है हमारा, इसके अंदर अब मैं चेंजिंग करती हूँ जो कॉपी किया था मैंने, ठीक है। अब मैं इसको लाम के साथ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगी कि ये जो है हमारा लाम का ही पार्ट लगेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी ये जो लाइनिंग है, ठीक है, ये बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। और है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो है ये और मीम, ठीक है। मैं इसकी कॉपी करती हूँ। अच्छा, अब ये जो या और मीम है ना, ठीक है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं इसको अगर एडजस्ट करती हूँ यहाँ पर इसके साथ, तो ये इसके जो डॉट्स हैं, ठीक है, नुक्ते जो हैं वो इस टेक्स्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके जो डॉट्स हैं जो मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, उसको मैं रेज़र की मदद से जो है वो रिमूव करूँगी। तो रेज़र का जो ऑप्शन है वो हमें मिलेगा पिक्चर के ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको पिक्चर की फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, ये एक ट्रिक है, इस पर गौर करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आती हूँ पिक्चर के ऑप्शन पे, ठीक है, यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर आके एक जो है शेप ले लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास शेप आ गई। अब मैं इस शेप का कलर जो है अपने जो बैग में मेरे पास टेक्स्ट है इसके कलर पर रखती हूँ, ठीक है। सेम यही कलर करती हूँ। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर देखिए कलर में आई, ठीक है, मैं इस शेप को मैंने कलर दिया। कलर में को जैसे ही मैंने एक्टिव करा तो डिफ़ॉल्ट कलर हमारे पास होता है रेड, ठीक है। मैं यहाँ पर आके इसको कलर दे देती हूँ ब्लैक, ठीक है। अब सेम कलर हो गया मेरा टेक्स्ट का और इस शेप का। अब मुझे इतना छोटा इसको साइज़ करना है, ठीक है, ताकि ये जो मेरे पास या और मीम लिखा हुआ है इसमें एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख के इसको देखें इतना छोटा कर देती हूँ कि ये उसके अंदर गुम हो गया, ठीक है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, बहुत छोटा साइज़ करा है, ठीक है। अच्छा, साइज़ मैं कहाँ से छोटा कर रही हूँ, गौर से देखिएगा, इसका साइज़ मैं इस डॉट से छोटा कर रही हूँ। यहीं से हम बाहर की तरफ इसको मूव करेंगे तो बड़ा करेंगे और अंदर की साइड पे यानी कि बैकवर्ड करेंगे तो ये स्मॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मीम के ऊपर इसको रखा और डॉट्स की मदद से इसको कर दिया। तो ये देखिए, आप गौर करें, छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी ये सिलेक्शन हुआ है इसलिए नज़र आ रहा है। सिलेक्शन मैंने हटा दी तो ये देखें डॉट भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा, यहाँ पर देखिए आप लेयर्स के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो है कोई शेप यूज़ किया। अब इस शेप को और इस या मीम को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे इस ऑप्शन से, ठीक है। जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी, इन सब के आगे इस तरीके से स्क्वायर बॉक्सेस आ जाएंगे। ये चीज़ें जो हैं ये सबकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर आती हूँ, ये देखें सबके साथ स्क्वायर बॉक्सेस आ गए। अब मुझे मर्ज किसको करवाना है, किसको और इसको, तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर टिक कर दूँगी, ठीक है। इस पर मैंने फिंगर की मदद से अपना एक इस पर टिक किया
और एक इस पर टिक किया। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, जिस पर एरो लगा हुआ है, इस पर आके क्लिक करूँगी। वो कंफर्मेशन मांगेगा तो मैं बोलूँगी ओके। ठीक है, ये देखिए अब आपके पास यहाँ पर ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ये देखें। और बाकी जो है नॉर्मल टेक्स्ट में। क्यों ये नॉर्मल टेक्स्ट में, क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की है, कोई शेप इसके अंदर मर्ज नहीं करी है। ठीक है, मैं बाहर आ जाती हूँ। बाहर आने के लिए अगेन मैं लेयर्स के ऊपर क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ से बाहर आ गई। ठीक है, अब ये मेरे पास पिक्चर फॉर्म में आ गया। तो अब मैं क्या करूँगी, पिक्चर्स के ऑप्शन पे आऊँगी। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर का ऑप्शन है और ये आपका टेक्स्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं पिक्चर वाले ऑप्शंस में आऊँगी। पिक्चर्स के ऑप्शन पे देखिए मेरे पास यहाँ पर इरेज का ऑप्शन जो है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इस पर आऊँगी और यहाँ पर आके जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म में पिक्चर आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से जो है सिर्फ इस पार्ट को रिमूव करना है और इसको रिमूव नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ इस पार्ट को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखें टॉप पर मेरे पास ये रेज़र है, ये रेज़र का साइज़ है। ठीक है, बाकी चीज़ों को मैं बाद में समझाऊंगी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, ये जो डॉट है, ठीक है, ये जो हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास रेज़र का साइज़ है। और ये जो रेज़र, ये जो चीज़ है ना, ठीक है, ये हमारे पास स्टिक होती है रेज़र की। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है मैं अगर रेज़र का साइज़ बढ़ाती हूँ, ये देखें ये मेरे पास रेज़र है। ठीक है, ये मेरे पास रेज़र शो हो गई। लेकिन अब मैं यहाँ से कहीं से रिमूव करूँगी तो मुझे मालूम नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगी, इसके साथ में स्टिक बढ़ा दूँगी। अभी देखें आपके पास यहाँ पर कोई स्टिक मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं स्टिक को यहाँ पर बढ़ाना शुरू करूँगी तो ये देखें एक वाइट कलर की स्टिक जो है ये शो हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करती हूँ डॉट्स के ऊपर और यहाँ देखें रिमूव करना शुरू कर देती हूँ। स्टिक आपको जितनी बड़ी चाहिए आप उतना बड़ा जो है ना इसको आगे की तरफ इसके नंबर इंक्रीज़ करेंगे तो देखें स्टिक का जो साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, मैंने ये यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, ये रिमूव हो गया अच्छी तरीके से। और ये जो साइड पर आ रहा है आपके पास, ये आपका प्रीव्यू है। ठीक है, सर्कल में जो आ रहा है ना, ये प्रीव्यू है। ठीक है, मैं यहाँ से टिक करके बाहर आ जाती हूँ। अब देखिए ये विदाउट जो है आपके पास डॉट्स के आ गया। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको शो कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो डॉट है अब्दुल का है, ये भी रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगी, इस वाले को लॉक कर दूँगी, इसको भी। और अब्दुल करीम के साथ अब मैं सेम यही प्रोसेस करूँगी जो मैंने या और मीम के साथ किया। तो मैं यहाँ पर एक शेप लेकर आती हूँ। ठीक है, और यहाँ से टिक करती हूँ। शेप का कलर मैं करती हूँ ब्लैक। ठीक है, ब्लैक। अभी ये जो रेड कलर आ जाता है ना एक्टिव करने के बाद इस बटन को, ये डिफ़ॉल्ट कलर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर रेड कलर देती हूँ और सेम इसका साइज़ जो है छोटा करती हूँ और इसको भी जो है मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देती हूँ अब्दुल में। किसी भी आप जगह पे जो है यहाँ पर ये जो स्पेस है कहीं पे भी आप जो है ना सिर्फ अब्दुल में, ठीक है, जो स्टार्ट का आइन पे दाल है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत काम की ट्रिक है। तो ये मैंने इसको एडजस्ट करा और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर अब इसको और इसको मर्ज करना है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये पिक्चर ऊपर है और ये टेक्स्ट जो है नीचे है, तो कोई इशू नहीं है। आप इसको जो है ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले आइए। ठीक है, या फिर इस पिक्चर को ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आइए, या तब भी कोई इशू नहीं है। आप इनको इन्हीं की प्लेस पर रख कर भी मर्ज कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मर्ज के ऑप्शन पे आती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मर्ज के ऑप्शन पे आई, स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए आ गए। ठीक है, टिक अब मुझे करना है, किसको टिक करवाना है, एक इसको और एक इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर मैंने टिक किया और ओके कर दिया यहाँ से। ठीक है, जैसे मैं ओके करूँगी कंफर्मेशन मांगेगा, आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए सही है, इसी फॉर्म में आ गया। अब आप ड्रैग करके इसकी तरतीब सेट कर लें। ठीक है, यहाँ पर आप इसको, यहाँ ये जो डॉट्स है ना, ठीक है, इनकी मदद से आप इसको ड्रैग करवाएंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखें
ये फ्री हैंड हो गई, ठीक है। कहीं पे भी आपने इसको एडजस्ट करना है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ड्रैग किया और इसको इसकी प्लेस पर वापस ले आई, ठीक है। अब मुझे इसका जो डॉट है बे का, ठीक है, इसको रिमूव करना है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जो है अगर मैं टेक्स्ट में रखती तो टेक्स्ट में ये रिमूव नहीं हो सकता था, क्योंकि टेक्स्ट में इरेज का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं पिक्चर मैंने फॉर्म में इसको करा। पिक्चर फॉर्म में करने के बाद अब मैं इरेज में आऊँगी। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर का ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप इस पर क्लिक एडजस्ट करते हैं, ये ट्रिक यूज़ करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है पिक्चर में तब्दील हो जाता है। अब ये अगर आप टेक्स्ट पे भी क्लिक करते रहेंगे तो टेक्स्ट में आपको इसके ऑप्शन शो नहीं होंगे, ठीक है। इरेज में आई। अब यहाँ पर आके हम सेम वही करेंगे जो हमने या मीम के साथ करा था। मैं यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करती हूँ रेज़र का, और यहाँ पर स्टिक का साइज़ भी बढ़ा देती हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये पार्ट रिमूव करना है, यानी कि डॉट। तो यहाँ पर मैं अपना क्लिक करती हूँ तो रेज़र शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने अच्छी तरह इसको रिमूव कर दिया और टिक करके बाहर आ जाऊँगी। तो ये देखिए, ठीक है। अब मैंने इन सबको लॉक कर दूँगी। अब इनकी एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे यहाँ से ग्रिड लाइंस लेकर आनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर आऊँगी, ये ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास देखें ग्रिड लाइंस शो हो गई हैं, ठीक है। ये ग्रिड लाइंस जो है मेरे पास शो हो गई। अब उसकी मदद से मैं यहाँ पर अपनी एडजस्टमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, इसके ऊपर से क्लिक हटा देती हूँ, ठीक है, और अब्दुल को बिल्कुल लाइन के ऊपर रखती हूँ ताकि मेरी एडजस्टमेंट हो जाए। या अगर आप चाहें तो इनको सेंटर में भी कर सकते हैं और सेंटर में आप बाद में भी कर सकते हैं, दोनों मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एडजस्ट करती हूँ मैं, सही है। ये बिल्कुल लाइन के साथ आपके साथ एडजस्ट हो गया। इसको मैंने लॉक कर दिया। इस तरीके से मैं अलिफ का लॉक हटाती हूँ और इसको बिल्कुल इसके साथ नीचे एडजस्ट कर देती हूँ, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये वर्डिंग्स जो है ना आपस में टच नहीं होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लॉक किया। लाम सही है, काफ और रे, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो लाम को भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा बाद में। या मीम को हम ऐसे ही रखेंगे। मैं जब आप लोग की चेकिंग करूँगी तो इसकी सेटिंग, इनके साइज़ और एराब वगैरह चेक करूँगी। अब हम डॉट्स लगाते हैं। तो डॉट्स के लिए मैं आऊँगी पिक्चर्स के ऑप्शन पे और शेप पर। यहाँ शेप पर आके मुझे क्या करना है, एक शेप लेनी है। अब मुझे स्क्वायर फॉर्म में नहीं लेनी, मुझे डायमंड फॉर्म में लेनी है। तो मैं यहाँ पर छोटा सा ये डॉट है ब्लैक कलर में, इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास ये इस तरीके से आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए ये फॉर्म में, डायमंड फॉर्म में एक शेप है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब मुझे फ़ील नहीं हो रहा है कि ये उसी में आया है या नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वाइट कलर में है। मैं क्या करती हूँ, इसका कलर चेंज करती हूँ। मैं टिक करके इस ऑप्शन से बाहर आऊँगी और आगे की तरफ मूव करूँगी तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कलर का एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ, इसको एक्टिव करवाती हूँ और ब्लैक कलर यूज़ करती हूँ, ठीक है। आप चाहें तो एराब जो है किसी और कलर से, डॉट और एराब किसी और कलर से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इनका साइज़ जो है बिल्कुल छोटा सा कर दूँगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, करीम के 2 डॉट्स लेकर आने हैं या के, ठीक है। तो मैं इसी की कॉपी करूँगी, क्यों, क्योंकि मुझे सेम यही साइज़ चाहिए। तो यहाँ पर आके मैं इसकी कॉपी पे क्लिक करूँगी तो ये देखें डॉट आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करा, ठीक है, और इसी की मैं एक और कॉपी करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप इसको आगे की तरफ मूव करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि इसका साइज़ जो है ना वो बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, फ़ौरन अंडू कर दीजिएगा, ठीक है। तो अंडू कहाँ से करेंगे, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है। ये नेम अब कंप्लीट हो गया है। अब इनके एराब लगाएंगे और इनसे पहले मैं इन सबको लॉक कर देती हूँ। अब मुझे ग्रिड्स ऑफ करनी है तो मैं अगेन इसी ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो ग्रिड लाइंस ऑफ हो जाएंगी। अब मुझे एराब लगाना है तो मेरे पास यहाँ पर फ़ॉन्ट्स में एराब मौजूद हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो है यहाँ पर हमारे पास
अलग से मैं आप लोग को कुछ पिक्चर सेंड करूँगी जिसमें जो है एराब लगे, तो हम वहीं से यूज़ करते हैं। मैं उस पिक्चर को कैसे लेकर आऊँगी जिसमें मेरे पास एराब मौजूद हैं। मैं यहाँ पर जाऊँगी, पिक्चर के ऑप्शन पे आऊँगी, ठीक है, और इंपोर्ट करवाऊँगी, ठीक है। आपके पास गैलरी में वो मौजूद होंगे, आप वहाँ से जो है किसी भी फ़ोल्डर में, व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में या जहाँ पर आपने सेव किया है, वहाँ वो फ़ोल्डर जो है वो उस फ़ोल्डर में जाएंगे और वहाँ से आप उसको पिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आ गया, मैं टिक करती हूँ और ये देखिए मेरे पास फॉर्म आ गई, ठीक है। इसका साइज़ मैं कुछ थोड़ा छोटा करती हूँ। मुझे यहाँ से जो जो एराब चाहिए मैं क्या करूँगी, उसको क्रॉप करूँगी, ठीक है। अब मुझे अब्दुल के लिए ज़बर चाहिए, तो मेरे पास देखें यहाँ पर जो है ये रहा, ठीक है। तो मैं अब इस ऑप्शन पे जाऊँगी, क्रॉप के ऑप्शन पे, और यहाँ पूरी पिक्चर सेलेक्ट हुई है। तो यहाँ पर ये जो सिलेक्शन लाइन है ना, ये डॉट्स जो है ना, इनकी हेल्प से हम इस एराब को जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं इस डॉट को इन डॉट्स को इसकी मदद से जो है वर्क कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं टिक करती हूँ। अब मसला ये है कि इसके साथ जो है इसका पीछे का बैकग्राउंड जो है वाइट, वो भी आ गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें हमारे पास एक ऑप्शन होता है पिक्चर के ऑप्शन में ही, इरेज कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी और इसको एक्टिव करूँगी तो देखिएगा आप ऑटोमेटिक जो है इसका कलर बैकग्राउंड का रिमूव हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का फुल्का वाइट कलर रहता है, तो उसके लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ ये फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो मैं ये फुल कर देती हूँ, 70 होती है इसकी, ठीक है। अब मुझे अब्दुल के ऊपर लगाना है, तो मुझे थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा करना पड़ेगा। ये मैंने एडजस्ट करा। अब नेक्स्ट जो लेकर आना है जज़म, वो भी बिल्कुल सेम जो है इसी ही फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। इंपोर्ट करूँगी, पिक्चर के ऑप्शन पे आऊँगी, इंपोर्ट करूँगी, ठीक है। और आप अपने जहाँ पर आपने वो एराब की पिक्चर रखी है वहीं पर आप आ जाएंगे। अब हम इसको टिक नहीं करेंगे, बल्कि यहीं पर रहते हुए जो है क्रॉप कर देंगे, ठीक है, जब ये पिक्चर आपके पास आती है। अब जज़म चाहिए, तो जज़म हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो मैं ये सिलेक्शन लाइन जो है, सिलेक्शन बॉक्स, इसके ऊपर रखूँगी यहाँ पर, ठीक है, और इसको बाकी पार्ट जो है वो क्रॉप करूँगी, ठीक है, और यहाँ से टिक कर दूँगी। अब ये बहुत बड़ा साइज़ हो गया, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है, अपने पहले वाले एराब के साइज़ के मुताबिक, और इसका बैकग्राउंड जो है पीछे से वो रिमूव करेंगे, ठीक है, इरेज कलर में आकर, और इसकी टॉलनेस जो है वो फुल कर देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। अब मुझे पेस्ट लगाना है, ठीक है, सेम यही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये चाहिए मुझे, सिलेक्शन लाइन को मुझे कम करना है, ठीक है। ये आपने कम किया, इसकी बैकग्राउंड जो है वो आप रिमूव करेंगे, इरेज कलर में आएंगे, यहाँ से आपने रिमूव किया और फुल इसकी टॉलनेस कर दी, ठीक है। इसका साइज़ हम छोटा करेंगे, ये देखिए। अच्छा, अब टेक्स्ट के थ्रू अगर हम लेकर आएँ बाकी के वर्ड्स, ठीक है, जज़म लेकर आते हैं, तो अब क्या होगा कि जज़म लेकर आने के लिए यहाँ पर देखिए मैं वर्ड्स लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक। अब बाकी के एराब हम टेक्स्ट की मदद से लेकर आएंगे। मैं यहाँ पर ABCD लिखती हूँ और फिर उसको एराब फॉन्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर में ABCD लिखी है, ओके करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉन्ट्स के ऑप्शन पे आती हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास एराब हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये फॉन्ट एराब की है, ठीक है, ओके करती हूँ। अब ये ABCD हमारे पास जो है एराब में कन्वर्ट हो गई है। अब हमें मालूम है कि कौन से अल्फ़ाबेट के ऊपर कौन सा एराब है, तो हमें अब जज़म चाहिए। तो जज़म हमारे पास P पर है, तो जो जो हमें
एराब चाहिए होंगे, हम वो अल्फ़ाबेट लिखेंगे और फिर उसको जो है ना एराब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं इसकी कॉपी करती हूँ और टेक्स्ट में आकर सब अल्फ़ाबेट रिमूव करके सिर्फ पी लिख दूँगी, क्योंकि हमें सेम यही फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए। ओके कर देती हूँ, तो देखें जज़म आ गया। ये आपके पास लाइट कलर में है और हमें डार्क कलर चाहिए। यहाँ पर कलर के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हम इसको डार्क ब्लैक कलर दे देंगे। तो ये अब मैं इसका साइज़ छोटा करके नाम के ऊपर एडजस्ट कर देती हूँ। अब मुझे ज़बर चाहिए, तो ज़बर जो है अल्फ़ाबेट एस से आएगा। तो मैं जज़म की कॉपी करती हूँ क्योंकि मुझे यही टेक्स्ट फ़ॉन्ट और यही स्टाइल चाहिए। तो मैं इसकी कॉपी करती हूँ और उसके बाद टेक्स्ट में एडिट करके यहाँ पर एस लिख देती हूँ। ये ज़बर हमारे पास आ गया। अब मैं इसको काफ के ऊपर सेट कर देती हूँ। अब इसकी एक और कॉपी करती हूँ और रे के नीचे एडजस्ट कर देती हूँ ज़ेर के लिए। फिर जज़म की एक और कॉपी करती हूँ और या के ऊपर उसको एडजस्ट कर देती हूँ। अब ये मेरा नेम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको इन को मर्ज कर लेती हूँ, ठीक है। और ये जो है इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के लिए देखें यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है डिलीट का ऑप्शन, ठीक है। यहीं से मैं इसको डिलीट करती हूँ। ये लेयर डिलीट हो गई, ठीक है। आप लोग मर्ज करने से पहले सेव करके मुझे सेंड करिएगा ताकि मैं चेक कर सकूँ। अब मैं इन सबको मर्ज करने लगी हूँ। मर्ज करने से पहले ये कंफर्म कर लीजिएगा कि ये लाइन जो है ना सीधी हो। अच्छा, मैं ग्रिड्स लाइंस को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है इन सबको मर्ज करवा रही हूँ, ठीक है। मर्ज कैसे करेंगे, ये वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो इन सब के आगे चेक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। मैं इन सबको टिक कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सबको मर्ज करवाना है। फिर इस एरो पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ये मेरे पास एक नेम शो हो गया। अब मैं लेयर से बाहर आती हूँ और अब मैं इसको सेंटर में कर देती हूँ। अच्छा, अब मुझे इसके पीछे बैकग्राउंड लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगी, ठीक है, बैकग्राउंड के ऑप्शन पे। और यहाँ पर देखिए मेरे पास कलर भी मौजूद है, ठीक है। और इमेज जो इस ऐप की अपनी इमेजेस हैं वो भी है और फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम कलर्स को देख लेते हैं। कलर्स पे आती हूँ मैं। अब कलर्स में अगर आपने पीछे बैकग्राउंड पे कोई सिंगल कलर लेकर आना है तो आप यहाँ से लेकर आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर ग्रेडियंट्स कलर लेकर आना है, डबल कलर का कॉम्बिनेशन, तो देखिए, ठीक है। इसके बाद जो इनकी अपनी ऐप्स की अपनी इमेजेस हैं वो भी देख लेते हैं। अब मैं गैलरी से लेकर आती हूँ जो मैंने सेव करी है। अब मैं टिक पर क्लिक करूँगी तो देखिए ये स्क्रीन पर इस तरह शो हो जाएगा। ये मैं एक बैकग्राउंड ले आई हूँ। अब इस बैकग्राउंड का कलर जो है वो ब्लैक है और हमारे टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है, तो हम टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देंगे। मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ, इस ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है, सेंटर वाले, क्योंकि अब ये टेक्स्ट नहीं रहा बल्कि इमेज बन गया है, ठीक है। तो मैं इमेज या पिक्चर के ऑप्शन पे आऊँगी और यहाँ पर देखें कलर का ऑप्शन है, ठीक है। इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर ये कलर कर दूँगी, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर नेम लिखना है और अपना लोगो लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपने हर असाइनमेंट पे लगानी होगी, यानी अपना नाम भी लिखना होगा। नाम आप चाहे इंग्लिश में लिखें, चाहे उर्दू में लिखें, चाहे अरबिक में लिखें, जो आपकी मर्ज़ी आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम के लिए लेकर आ जाती हूँ टेक्स्ट, सबको कैपिटल कर देती हूँ, ओके करती हूँ, ठीक है। और इसका जो है मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देती हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल ये वाला, ठीक है, ओके करा। तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया, सही है। इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब लोगो लगाना है तो लोगो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आके आप इंपोर्ट के ऑप्शन पे आएंगे और ये आपको गैलरी में ले जाएगा, ठीक है। ये रीसेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके गैलरी के ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लोगो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड आएगा, आप टिक करेंगे, ठीक है। और इसका साइड आपने छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट करना है।
अब क्या है कि यहाँ पर जब आप एडजस्ट करेंगे तो ये पीछे वाइट बैकग्राउंड है, इसकी वजह से डिज़ाइन छुप रहा है। तो इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पिक्चर ही के ऑप्शन पे एक ऑप्शन है इरेज कलर का, ठीक है। इस पर हम आएंगे और इसको मैं सिर्फ एक्टिव करूँगी, ठीक है। तो देखिए कलर चला गया, सही है। यहाँ से मैं टिक करके इस ऑप्शन से बाहर आऊँगी और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगी छोटा करके, ठीक है। इतना रखिएगा कि नज़र आए। अभी क्योंकि ये मेरे पास पीछे बैकग्राउंड भी ब्लैक है और मेरा लोगो डिज़ाइन भी ब्लैक है, तो इसलिए ज़्यादा फील नहीं हो रहा, बट आप लोग का कलरफुल होगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको सेव करना है, तो मुझे सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 ऑप्शन आते हैं, कभी कभी आपके पास सिर्फ ये 2 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होएगा। सेव एज प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपने जो है इसको सेव करवाना है अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट में, ठीक है। ये आपकी प्रोजेक्ट लिस्ट है। और सेव एज इमेज, इसका मतलब ये है कि आप अपनी गैलरी में इसको सेव करना चाह रहे हैं। तो सेव एज प्रोजेक्ट तो आप मस्ट करिएगा, क्योंकि इसके बगैर जो है ना आप एडिटिंग नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ी, नीड हुआ आपको इसमें एडिट करने का, ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ कि इसमें मिस्टेक है, आपको इसको चेंज करें, तो सेव एज प्रोजेक्ट आपके पास होगा तो आप इसको कभी भी खोल कर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब तक आपके पास ये ऐप मौजूद है, ठीक है, तो आप इसमें आकर इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज प्रोजेक्ट करती हूँ मैं, ठीक है। और जो भी आपने नेम देना है इसको वो नेम दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको जैसे देती हूँ करीम, ठीक है। ओके करा, तो ये देखिए ये सेव डन हो गया, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मेरे प्रोजेक्ट लिस्ट में ये सेव होकर आया नहीं कि नहीं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगी यहाँ पर आ जाएगा माय प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं इस पर आ जाऊँगी तो ये मेरे पास लिस्ट शो कर देगा, ठीक है। आपके पास ये सब ब्लैंक होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो मैं ये देखें, मैंने करीम के नाम से जो है ये सेव किया हुआ है, मैं ये देखें इस पर आ रहा है, ठीक है। ओके, अब मुझे इसको गैलरी में सेव करना है, तो मुझे गैलरी में सेव करने के लिए क्या करने का, सेव एज इमेज, ठीक है, 3rd नंबर का। मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आके सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या करना है, कस्टम जो है ये चेंज करना है यहाँ से, ठीक है। तो मैं इस पर आती हूँ, ये मुझे बोल रहा है कि आपको कौन सा चाहिए, आपने अल्ट्रा पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्ट्रा आ गया, आप क्या करेंगे, सेव टू गैलरी, बस। जब आप सेव टू गैलरी कर देंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। पिक्सल लैब के नाम से आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा, वहाँ पर ये आपके पास सेव हो जाएगा, ठीक है। और फिर वहाँ से आप जिसको चाहें शेयर करेंगे, वहीं से आप व्हाट्सएप पे चेकिंग के लिए करेंगे। जब तक मेरे पास से ओके नहीं हो जाएगा, आप लोग इस असाइनमेंट को जो है फेसबुक पे सेंड नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग को एक हैशटैग दिया जाएगा, उस हैशटैग के साथ जो है फेसबुक ग्रुप पर सेंड करना है, ठीक है। बैकग्राउंड आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं।